गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज में हमने पीछे के कुछ लेक्चर्स में ग्रुप की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, इनके माध्यम से ग्रुप को समझा था। आज हम देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर सेट किसी पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप होगा या नहीं होगा। हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेक करनी है ताकि वो सेट उस पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाए, और उनमें से अगर एक भी प्रॉपर्टी फेल हो जाती है तो वो जो सेट है उस पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन के साथ में ग्रुप नहीं होगा। तो हमें मेनली 4 प्रॉपर्टी देखनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्लोज्ड है या नहीं है, यानी जो द्विचर संक्रिया संवृत है। इसका मतलब है कि उस सेट के दो एलिमेंट को उस बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करवाते हैं, तो जो नया एलिमेंट जनरेट होगा वो उसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। अगर उस सेट में है तो वो क्लोज्ड होगा, उस सेट में अगर नहीं है, एक भी ऐसा एलिमेंट हमें मिल जाता है जो ऑपरेट करवाने के बाद जो सेट में नहीं है, तो वो फिर ऑपरेशन अपना क्लोज नहीं होगा। दूसरा हमें चेक करना होता है कि उस बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो उस सेट में होना चाहिए। जैसे एडिशन के लिए 0 बाइनरी ऑपरेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो ये अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है तो इनके रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है या तत्समक अवयव है वो सेट में होना चाहिए। तीसरी हम प्रॉपर्टी चेक करेंगे कि उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी विद्यमान होना चाहिए। और चौथा, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का भी पालन करना चाहिए। तो ये 4 प्रॉपर्टी हैं। अगर कोई ग्रुप या कोई सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में इन 4 प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है तो फिर वो सेट उस बाइनरी ऑपरेशन के साथ में क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। तो एग्जाम्पल के द्वारा इनको हम देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है सेट ऑफ इंटीजर्स, और बाइनरी ऑपरेशन है अंडर एडिशन दिया हुआ है। बाइनरी ऑपरेशन इसमें एडिशन है और जो सेट है वो इंटीजर्स का सेट है। तो ये इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ में ग्रुप होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड है या नहीं है। तो किन्हीं भी जो इंटीजर्स हैं उनको हम ऐड करते हैं तो जो नया एलिमेंट हमें मिलता है वो भी क्या होगा? एक इंटीजर ही होगा। तो ये ऑपरेशन क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट, तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, और 0 सेट ऑफ इंटीजर्स में होता है। तो इसका मतलब हमें तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें मिल गया। इन्वर्सेज, तो प्लस के लिए धनात्मक संख्याओं का इन्वर्स होता है उनका नेगेटिव। तो जितने भी इंटीजर्स हैं उनका नेगेटिव इंटीजर्स भी विद्यमान इंटीजर्स के सेट में होता है। जैसे 2 का -2, 3 का -3, 4 का -4। तो हर एलिमेंट का हमें क्या मिल रहा है? इन्वर्स मिल रहा है। जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, वो खुद का इन्वर्स, सेल्फ इन्वर्स होता है हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो सभी एलिमेंट का हमें इन्वर्स भी मिल रहा है। और प्लस है वो हमेशा क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। प्लस और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन करते हैं। तो चारों प्रॉपर्टी यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो एडिशन के लिए क्या हो जाएगा? ग्रुप हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं इवन इंटीजर्स, यानी सम पूर्णांकों का समुच्चय। बाइनरी ऑपरेशन वही क्या है? एडिशन है। तो यहाँ हम चेक करते हैं सबसे पहले कि ऑपरेशन क्लोज्ड होगा या नहीं होगा। अब दो सम संख्याओं को ऐड करते हैं तो नई सम संख्या आएगी, वो नया जो एलिमेंट आएगा वो भी क्या होगा? सम संख्या या इवन इंटीजर्स ही होगा। तो ये ऑपरेशन अपना क्लोज्ड है। दूसरा हम चेक करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, और 0 हमेशा क्या होता है? सम पूर्णांक। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें विद्यमान होता है। फिर इन्वर्स देखते हैं। तो प्रत्येक सम संख्या, पॉजिटिव सम संख्या का इन्वर्स प्लस के लिए नेगेटिव सम संख्याएं हो जाएंगी। तो 2 है, 4 है, 6 है, इनका -2, -4, -6 इन्वर्स के रूप में भी
इस सेट में विद्यमान है। हर एलिमेंट का इन्वर्स भी होगा और प्लस हमेशा एसोसिएटिव होता है। तो चारों प्रॉपर्टी का ये पालन कर रहा है। इसका मतलब जो इवन इंटीजर्स का सेट है वो एडिशन के लिए हमेशा ग्रुप होगा। इसके बाद है ओड इंटीजर्स। जैसे हमने इवन इंटीजर्स लिया था, अब हम ले रहे हैं ओड इंटीजर्स। ओड इंटीजर्स यानी विषम पूर्णांक, 1, 3, 5, 7, -1, -3, -5, -7, ये सारे क्या होंगे, विषम पूर्णांक हैं। और ये विषम पूर्णांकों का जो समुच्चय है, ओड इंटीजर्स का सेट, वो एडिशन के लिए ग्रुप होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। तो कोई भी दो विषम पूर्णांकों को ऐड करते हैं तो हमें जो नया एलिमेंट मिलेगा वो मिलता है इवन इंटीजर, यानी हमें ओड नहीं मिला। इसका मतलब ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्लोज्ड नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी फेल होगी। दूसरा, तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस के लिए होता है 0, जो ओड इंटीजर्स में नहीं होता, क्योंकि 0 इवन इंटीजर्स में आता है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें नहीं है, तो दो प्रॉपर्टी फेल हो गई। तो इनमें से अगर एक भी प्रॉपर्टी फेल हो जाती है तो ग्रुप नहीं होगा। तो ग्रुप तो ये नहीं है, लेकिन आगे और प्रॉपर्टी और चेक कर लेंगे। इन्वर्स, तो इन्वर्स हमेशा इसके एग्जिस्ट कर जाएंगे, क्योंकि जैसे 1 का -1, 3 का -3, 5 का -5, तो हर एलिमेंट का इन्वर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है। और प्लस हमेशा एसोसिएटिव होता है, तो एसोसिएटिविटी का भी पालन हो रहा है, लेकिन ऊपर की दो प्रॉपर्टी का पालन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये जो विषम पूर्णांकों का समुच्चय वो कभी भी ग्रुप नहीं होगा। फिर हम चेक करते हैं जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप होगा या नहीं होगा। इस बार बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करेंगे। तो किन्हीं दो पूर्णांकों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया एलिमेंट आएगा वो भी पूर्णांक होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का तो पालन हो रहा है। तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा 1। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में 1 होता है, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट तो इसमें सेट में है। तो प्रॉपर्टी का तो पालन हो रहा है। एसोसिएटिव प्लस और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ही एसोसिएटिव होते हैं, तो एसोसिएटिविटी का तो पालन हो रहा है, लेकिन इन्वर्स नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 भी होता है और 0 का मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो 0 का इन्वर्स नहीं मिल रहा, बाकी एलिमेंट का भी इन्वर्स नहीं मिल रहा। 1 का तो इन्वर्स मिल रहा है, क्योंकि 1 का आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स वो खुद ही होता है। लेकिन बाकी एलिमेंट है, जैसे 2 है तो 2 का इन्वर्स हमें नहीं मिल रहा। 2 का मल्टीप्लिकेशन के लिए इन्वर्स होता है 1/2, क्योंकि 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 आ रहा है, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। लेकिन 1/2 ये सेट ऑफ इंटीजर्स का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब हमारे पास ऐसे एलिमेंट हैं जिनके इन्वर्स नहीं मिल रहे। तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप नहीं होगा। और कौन सी प्रॉपर्टी फेल कर रहा है कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद जो अगला हम सेट ले रहे हैं वो है मल्टीपल्स ऑफ 7, यानी जो 7 के गुणज हैं। सेट में एलिमेंट क्या होंगे? 7 के गुणज। 7 होगा, 14, 21, 28, 35, इस तरीके से 7 के मल्टीपल में -7, -14, -21, ये सारे एलिमेंट इसमें होंगे। और बाइनरी ऑपरेशन वही एडिशन हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जो 7 के मल्टीपल जितने भी हैं उनको आपस में ऐड करेंगे तो जो नया एलिमेंट आएगा वो भी क्या होगा? 7 के मल्टीपल में आएगा। जैसे आपने 7 और 14 दोनों को ऐड किया तो हमें क्या मिल रहा है? 21, वो भी क्या है? 7 के मल्टीपल में है। तो इस तरीके से बाकी और एलिमेंट है उनको भी आप ऐड करोगे तो भी क्या आएगा? 7 के मल्टीपल में आएगा। तो क्लोज्ड ऑपरेशन अपना मिल रहा है। उसके बाद है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 0 प्लस के लिए 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। 0 इस सेट का एलिमेंट है, क्योंकि 0 हर संख्या का मल्टीपल है, तो 7 का भी मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमें मिल गया। इन्वर्सेस, तो जो धनात्मक या पॉजिटिव 7 के मल्टीपल्स हैं उनके प्लस के लिए इन्वर्स हो जाएंगे नेगेटिव 7 के मल्टीपल्स। जैसे 7 का -7,
14 का -14, 21 का -21, ये इस तरीके से। तो ये सारे 7 के मल्टीपल्स हैं, तो हर एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। और पहले भी हम बता चुके हैं कि जो एडिशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है। इस तरीके से इनकी चारों प्रॉपर्टी का पालन हो रहा है। तो ये अपना जो मल्टीपल्स ऑफ 7 है वो एडिशन के साथ में क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। किसी भी संख्या का जो मल्टीपल्स है उनका सेट हमेशा क्या होगा, ग्रुप होगा। चाहे 3 के मल्टीपल्स लें, चाहे 6 के मल्टीपल्स लें, 5 के मल्टीपल्स लें, 9 के मल्टीपल्स, किन्हीं भी संख्याओं के आप मल्टीपल्स लेते हो तो वो हमेशा क्या होगा, ग्रुप बनाएगा। तो इस तरीके से हमें अगर कोई सेट है हमारे पास, कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, तो हम 4 प्रॉपर्टी को देखेंगे। अगर 4 प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है तो वो ग्रुप होगा, अगर नहीं कर रहा है तो ग्रुप नहीं होगा।